नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूं एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो लेकर आप सबके बीच। दोस्तों, इंडिया के खुले मैदानों में एक ऐसी एंशियंट प्रजाति जिंदा है जो दुनिया के सबसे पुराने भागों में से एक है, लेकिन आज उसके सिर्फ 3000 जीवित बचे हैं। क्या आपने कभी सुना है द एंशियंट इंडियन वॉल्फ के बारे में? ये वही भयंकर और इंटेलिजेंट प्रेडेटर है जिसका नाम हम भूल चुके हैं और ये अब लुप्त होने की कगार पर है। तो चलिए आज हम जानेंगे द अनटोल्ड ट्रुथ ऑफ इंडियन एंशियंट वॉल्फ। क्यों ये प्रजाति इतनी तेजी से गायब हो रही है और क्या हम इसे बचाने के लिए अभी भी कुछ कर सकते हैं? तो दोस्तों, भारत में प्रकृति की विविधता हमेशा से दुनिया के लिए आकर्षण का विषय रही है। हिमालय की ऊंची चोटियों से लेकर दक्षिण के घने जंगलों तक यहाँ अनगिनत जीव जंतु, पौधे और पक्षी पाए जाते हैं। इन्हीं में से एक अत्यंत प्राचीन और अनोखा जीव है भारतीय भेड़िया, जिसे वैज्ञानिक नाम से कैनिस लूपस पैलिपस कहा जाता है। यह वही प्रजाति है जिसने हजारों साल पहले भारत के खुले मैदानों और रेगिस्तान क्षेत्र में अपना घर बसाया था, लेकिन आज यह भेड़िया लुप्त होने की कगार पर खड़ा है और वैज्ञानिकों के लिए यह एक गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। भारतीय भेड़िया दुनिया के सबसे पुराने भेड़िया प्रजातियों में गिना जाता है। जेनेटिक अध्ययनों के अनुसार यह भेड़िया लगभग 2 लाख वर्षों से भारतीय उपमहाद्वीप में रह रहा है, यानी जब दुनिया के बाकी हिस्सों में आधुनिक भेड़िया का विकास पूरी तरह नहीं हुआ था। यह भेड़िया आकार में छोटा होता है, इसके कान बड़े और शरीर पतला होता है। इसके फर का रंग हल्का भूरा होता है ताकि यह खुले मैदानों में घुल मिल जाए, लेकिन इस प्राकृतिक छलावरण के कारण इसे आज मनुष्यों से सबसे अधिक खतरा है। भारत में इन भेड़ियों की संख्या अब सिर्फ 3000 के आसपास रह गई है, जो बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है। इतना ही नहीं, इनमें से ज़्यादातर भेड़िया राष्ट्रीय उद्यानों या टाइगर रिजर्व जैसे संरक्षित क्षेत्र में नहीं रहते, बल्कि वे गांवों, खेतों और खुले घास के मैदान में पाए जाते हैं। इस कारण से वे सीधा मनुष्य वन्य जीव संघर्ष यानी ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के शिकार बन जाते हैं। जब भेड़िया का प्राकृतिक शिकार जैसे खरगोश, हिरण या छोटे जानवर कम हो जाते हैं, तो वे बकरियों या भेड़ों जैसे पालतू जानवरों पर हमला करने लगते हैं। इससे ग्रामीण में गुस्सा फैलता है और कई बार वे बदले में इन भेड़ियों को मार देते हैं। दूसरा बड़ा कारण है आवास का नष्ट होना। बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण और कृषि भूमि के विस्तार ने भारत के घास के मैदानों को तेजी से खत्म कर दिया है। भारत की विकास यात्रा में जहां जंगलों को कुछ कानूनी संरक्षण मिला है, वहीं घास के मैदानों को बेकार जमीन माना गया है, जिससे उन पर उद्योग, सड़कें और खेत तेजी से बसते गए। इन मैदानों के खत्म होने से भेड़ियों के रहने और शिकार करने की जगह लगभग समाप्त हो गई है। इसके अलावा सड़क दुर्घटनाएं, अवैध शिकार और जलवायु परिवर्तन भी इस प्रजाति के अस्तित्व पर असर डाल रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के पैटर्न बदल रहे हैं, जिससे शिकार की उपलब्धता पर असर पड़ता है और भेड़ियों को भोजन की तलाश में मानव बस्तियों के नजदीक आना पड़ता है। यही कारण है कि हाल के वर्षों में कई राज्यों में भेड़िया मानव संघर्ष की घटनाएं बढ़ती हैं। भारतीय भेड़िया की पारिस्थितिक भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह एक शीर्ष शिकारी जो खाद्य श्रृंखला का संतुलन बनाए रखता है। यह छोटे छोटे शिकारों की संख्या नियंत्रित करता है, जिससे पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन बना रहता है। अगर यह प्रजाति खत्म हो गई तो इसके नीचे की पूरी खाद्य श्रृंखला बिगड़ जाएगी। उदाहरण के तौर पर, जब भेड़िया कम हो जाते हैं तो खरगोश और हिरण जैसे जानवरों की संख्या बढ़ जाती है, जो खेतों में फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं और जैव विविधता घटाते हैं। भारतीय भेड़िया को वर्तमान में IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट में वल्नरेबल यानी संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। भारत में इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची शेड्यूल 1 में शामिल किया गया है, जिसका मतलब है कि इसकी हत्या या शिकार करना कानूनी रूप से अपराध है। इसके बावजूद जमीनी स्तर पर संरक्षण कार्यों की स्थिति बहुत कमजोर है,
क्योंकि अधिकांश भेड़िया उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां कोई विशेष वन्य जीव संरक्षण ढांचा नहीं है। भारत के कई राज्यों जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका और तेलंगाना में स्थानीय स्तर पर कुछ पहल की जा रही है। जैसे मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में भेड़ियों के लिए ग्रासलैंड कन्वर्सेशन प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जहां समुदायों को समझाया जाता है कि भेड़िया उनके दुश्मन नहीं बल्कि पारिस्थितिक के साथी हैं। कुछ वैज्ञानिक और वन्यजीव संस्थान जैसे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेस डीएनए के अध्ययन के माध्यम से इन भेड़ियों की जेनेटिक विविधता को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि भविष्य में इन्हें अलग प्रजाति के रूप में मान्यता दी जा सके। अगर ऐसा होता है तो भारत को विश्व स्तर पर एक नई प्रजाति की संरक्षण की जिम्मेदारी मिलेगी, जो बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है। लेकिन केवल सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं है। इस संरक्षण में स्थानीय समुदायों की भागीदारी सबसे जरूरी है। जब तक ग्रामीणों को यह समझ नहीं आएगा कि भेड़िया पारिस्थितिक संतुलन के लिए जरूरी है, तब तक संघर्ष कम नहीं होगा। सरकार को ऐसे मॉडल तैयार करने होंगे जिनसे ग्रामीण को नुकसान की भरपाई मिल सके और वे संरक्षण में सहयोग दें। उदाहरण के लिए कुछ राज्यों में लाइव स्टॉक कंपनसेशन स्कीम शुरू की गई है, जिसमें अगर भेड़िया किसी पालतू जानवर को मार देता है तो सरकार मुआवजा देती है। आज भारतीय भेड़िया न केवल जीव विज्ञानियों के लिए बल्कि स्टूडेंट्स और युवाओं के लिए भी महत्वपूर्ण अध्ययन का विषय बन चुका है। यह हमें सिखाता है कि विकास की दौड़ में हम अगर प्रकृति को नज़रअंदाज करते रहेंगे तो एक दिन हमारे देश की जैव विविधता खत्म हो जाएगी। जिस तरह बाघों और हाथियों के संरक्षण पर जोर दिया गया है और उनकी संख्या बढ़ी, उसी तरह भेड़ियों के लिए समर्पित संरक्षण अभियान चलाने की जरूरत है। स्टूडेंट्स के लिए यह विषय इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह पर्यावरण अध्ययन, जीव विज्ञान, भूगोल और करंट अफेयर सभी से जुड़ा हुआ है। यूपीएससी, एसएससी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में IUCN रेड लिस्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जैसे विषयों पर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा यह हमें सिखाता है कि मानव और प्रकृति के बीच सह अस्तित्व कितना जरूरी है। अंत में भारतीय भेड़िया सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि यह भारत की प्राचीन पारिस्थितिक विरासत का प्रतीक है। अगर हमने अभी भी इसके संरक्षण के लिए ठोस कदम नहीं उठाए तो आने वाले दशकों में यह सिर्फ किताबों और तस्वीरों में रह जाएगा। इसीलिए जरूरी है कि हर नागरिक, विशेषकर स्टूडेंट्स, इस विषय को समझें और सेव इंडियन वोल्फ जैसे अभियानों में भाग लें। यह सिर्फ एक प्रजाति को बचाने की बात नहीं बल्कि अपने प्राकृतिक इतिहास और भविष्य को सुरक्षित रखने का प्रयास है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है? क्या इंडियन वोल्फ को बचाने के लिए देश को और ज़्यादा एफर्ट्स लेना चाहिए? अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ मैं दोबारा एक नई लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।